राम राम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं गर्मियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम चित्रकूट में आपको ले चलते हैं हनुमान धारा की तरफ। हनुमान धारा ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी अपनी पूंछ से, तो उनकी पूंछ की आग उन्होंने इसी कुंड में आकर के बुझाई थी। भगवान राम ने एक तीर मारा था और यहाँ एक कुंड जैसा प्रकट हो गया था। मतलब धारा प्रकट हुई थी, कुंड तो नहीं, कुंड अब बनाया गया है। तो वहीं पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई थी आग। तो ये वही स्थान है। वैसे ये किंवदंतियों में ही है और रियल में आज तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है और हनुमान धारा मंदिर तक जाने के लिए या धारा तक जाने के लिए तो उसके 3 रास्ते हैं। या तो आप सीढ़ियों के द्वारा चले जाइए, या तो आप 4 व्हीलर से जाइए। सीढ़ियों से जाएंगे तो लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं और 4 व्हीलर से जाएंगे तो थोड़ा सा सेफ्टी कम है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हों। जैसे मैहर देवी में ये है कि पीछे दूसरी गाड़ी आ रही होगी, यह दिखाई भी पड़ती है कि हाँ दूसरी भी गाड़ी आ रही है साथ में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और 4 व्हीलर से लोग कहते हैं कि हम आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। हाँ, ये सही बात है, वो ऊपर तक लेके जाते हैं सीता रसोई तक, लेकिन वहां से 50 सीढ़ी आपको नीचे उतर के आना होगा हनुमान धारा मंदिर के लिए। तो इसलिए, और रोपवे से जाएंगे आप तो 50 सीढ़ी आपको, 50 तो नहीं, लगभग 20-25 सीढ़ी आपको हनुमान धारा के लिए चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद 50 सीढ़ी आपको सीता रसोई के लिए चढ़नी पड़ेगी। तो बेटर ऑप्शन है कि आप रोपवे से चले जाइए। सेफ्टी है, हाँ रोपवे खुद सेफ नहीं है मैकेनिज्म के मामले में, तो कहीं तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ियाँ से भी जाना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास बच्चे हैं, बूढ़े हैं। और गाड़ी से अगर कोई जेंट्स नहीं है साथ में तो भी दिक्कत है। और वैसे भी गाड़ी से लेकर के जाते हैं तो लास्ट टाइम हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी और यहाँ तक आते आते चित्रकूट में दर्शन करते करते आपको 2-3 तो आराम से बच जाता है। फिर जैसा भी मौसम रहे, अगर आप अक्टूबर नवंबर में जा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है 5 बजे 6 बजे आपको अंधेरा भी होने लगेगा। तो सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए बेटर ऑप्शन है आप रोपवे से चले जाइए। हाँ, नीचे से भगवान का नाम लेकर के जाइए और जब वापस नीचे आइए तो एक थैंक यू बोलिए कि हाँ सही सलामत आ गए, क्योंकि सच में इधर रोपवे और कई जगह सेफ साबित नहीं हुए हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से हम लोगों ने भी रोपवे का ही ऑप्शन लिया। और रोपवे का पैसा पड़ता है 130 रुपये 10 साल से, मतलब 10 साल तक के बच्चे का, 3 साल से 10 साल तक के बच्चे का। और बड़ों का पड़ता है 170 रुपये 10 साल से ऊपर का सभी का, पर हेड 170 रुपये। तो ये ज़्यादा सेफ है। हाँ, यहाँ लाइन लगानी पड़ती है भीड़ के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी भी लेना पड़ता है तो ज़्यादा बैठा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से लाइन लग जाती है यहाँ पर। तो हम लोग फिर रोपवे से ही गए, क्योंकि बच्चे भी थे और पूरा 2 दिन से घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो शरीर में जान भी नहीं बची थी कि हम लोग सीढ़ियाँ से चढ़ कर के जाएं। बस रास्ते का नज़ारा लेते हुए
हम लोग ऊपर तक पहुंच गए और सच में नीचे का व्यू बहुत अच्छा था। जो कि व्यू हमको 4 व्हीलर से जाएंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, 4 व्हीलर से जाने में वो गांव के अंदर से जाती है, जो गांव ऊपर बसे हुए हैं, या यूं कह लीजिए नीचे आपको जो 4 व्हीलर मिलेंगी वो ऊपर गांव के लोगों की ही होंगी, वो खुद ही चलाते हैं। और वहां से रास्ता मतलब बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ही पतली पतली गलियां हैं, तो वो भी सेफ नहीं है कि अगर रास्ते में कुछ हुआ तो गांव के ही लोग हैं, कैसा बिहेव करें नहीं पता रहता है। तो इसलिए रोपवे से जाएंगे तो आपको इतना सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। मैंने चेयर से केबल कार से मैंने हाथ नहीं निकाला था, मोबाइल निकाल करके मैंने वीडियो नहीं बनाया था, वरना आपको और अच्छा नज़ारा मिलता। लेकिन इतनी हाइट में है ना, मेरी एकदम हिम्मत नहीं पड़ी। हाइट की वजह से हवा भी थी और ये लग रहा था अगर जरा सा धोखा हुआ तो मेरा फ़ोन गिर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जितना अंदर से ही मिल रहा है उतना ही फ़ोटो ले ली जाए, थोड़ा कम सही, लेकिन मोबाइल साथ में वापस जाएगा, वरना तो मोबाइल गिरा तो पता ही नहीं चलेगा किस जगह गिरा। बहुत ज़्यादा खाई है नीचे। हाँ, पिछले कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि नहीं मतलब सेफ्टी पर्पज से बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो हम लोग वो लेना प्रेफर करते, क्योंकि जितने भी लोग थे 2 या 3 लोग ही एग्री थे कि हाँ केबल कार से चलते हैं, क्योंकि वो केबल कार में नहीं बैठे थे। अदरवाइज हम लोगों को ये तो नहीं था कि केबल कार में जाना है। हाँ, ये ज़रूर था सेफ्टी से जाना है और मजबूरी में जाना है, तो इसलिए बस अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे चले आए। इतनी ही ऊपर वाले की कृपा कह लीजिए। हाँ, लेकर के ये लोग चलते हैं, सेफ्टी सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं होता है। तो बस यूं ही समझ लीजिए कुछ। तो हम लोग बस ऐसे ही कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ देख रहे थे। हाँ, ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ भी दिख रही थी और हमको 2 टाइप की सीढ़ियाँ दिखी थी। एक मुझे लगता है काफ़ी पुरानी होगी, क्योंकि वो ऊपर से दिख तो रही थी और लेकिन काफ़ी जर्जर हालत में दिख रही थी। और एक सीढ़ियाँ न्यू दिख रही थी, उसके ऊपर टीन शेड भी पड़ा हुआ था, तो इससे लग रहा था कि हाँ इनके इस सीढ़ियों से नीचे से जाया जाता होगा। और जो ओपन ऐसे ही पड़ी थी वो मुझे लगता है पहले बनी होंगी और जो कि अब बंद कर दी गई होगी, जैसा भी रहे। लेकिन सीढ़ियों से चढ़ना भी फ्रेंड मतलब बहुत मेहनत का काम है और एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और क्योंकि हनुमान धारा से जब आप ऊपर को जाएंगे उतनी चढ़ने में ही हालत खराब हो जाएगी। चढ़ने में तो एक बार फिर भी चढ़ जाएंगे, उतरने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से धक्का दे रहा है। मतलब आप कदम रोकने की कोशिश करेंगे और वो कदम रुकेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। तो इसलिए अगर सीढ़ियाँ चुनते हैं तो पहले थोड़ा सा चढ़ करके और देख लीजिएगा कि सीढ़ियाँ आप चढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा जाएंगे आप पर आप उतनी सीढ़ियाँ डेंजरस होती चली जाएंगी। तो बस हम लोग प्रॉपर सेफ्टी के साथ में भगवान का नाम लेते लेते चढ़ते जा रहे थे और आपके साथ शेयर किया। बस आप ये बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा और कौन कौन चित्रकूट जा चुका है और कौन कौन केबल कार में बैठ चुका है
और किसके मन में अभी भी तमन्ना है कि हाँ केबल कार में बैठना चाहिए, क्योंकि सच बताएं तो हम तीनों सिस्टर्स के मन में ये था कि दूसरा कोई ऑप्शन होता तो इसमें नहीं बैठते, क्योंकि रिसेंटली 2-3 केबल कार ऐसी हो चुकी हैं। एक तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में बंद हो गई थी, कैसे अरेंज करके उनको उतारा गया है, निकाला गया है, उस चीज़ से डर लगता है। तो इस वजह से बस मजबूरी की वजह से जाना पड़ा। और सुकून मतलब एक ठंडक दिल को तब मिली जब हाँ वापस आ गए, तो लगा कि हाँ अब हम पार्टी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे या उस पर बैठे थे तो यही सोच रहे थे पता नहीं हम वापस अपनी खुद पार्टी कर पाएंगे या हमारी वजह से लोग पार्टी करेंगे पूरी सब्जी वाली। समझ ही सकते हैं मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ। तो बस खैर हमको खुद की पार्टी करने का मौका मिला और हम लोग सेफ आ गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं हनुमान में क्या क्या है और क्यों जाना चाहिए, और ऊपर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। प्लीज़ अपना एक कीमती हाइप जरूर दे दीजिएगा, और अगर कोई नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी को चित्रकूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे पता होगा यात्रा के बारे में कुछ भी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और न्यू फ्रेंड तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। जय श्री राम।